हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन, जिसको दो महान हिंदी साहित्यकारों ने जो है डिवाइड किया है। पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरे हैं डॉक्टर नगेंद्र। और दोनों से ही चाहे हमारा यूपी टेट हो, सी टेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, इतने क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं आप पूछ नहीं सकते। मोस्टली क्वेश्चन यहीं से उठकर आते हैं और इनको हम बहुत जल्दी ही देख लेते हैं क्योंकि हम कम समय में ज्यादा पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम हिंदी के साहित्यकार या आलोचक डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। देखते हैं पहला इनका काल विभाजन इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है आदिकाल, जिसका टाइम पीरियड है 1050 से 1375 विक्रमी संवत। दूसरा है इनका भक्तिकाल, जिसका नाम है पूर्व मध्यकाल। जिसका क्या नाम है? पूर्व मध्यकाल। कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि पूर्व मध्यकाल का टाइम पीरियड क्या है, तो दोस्तों वो हमें ध्यान रखना है 1375 से 1700 विक्रमी संवत। इसके बाद में तीसरा आता है रीतिकाल, जिसका टाइम पीरियड है 1700 से 1900 विक्रमी संवत। इसका दूसरा नाम क्या है? उत्तर मध्यकाल। और चौथे नंबर पर है लास्ट आधुनिक काल, जिसका टाइम पीरियड है 1900 से अब तक। और इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है वो है गद्यकाल, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गद्यकाल का टाइम पीरियड क्या है, तो वो ध्यान रखना है 1900 से अब तक। इसको हम शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से भी याद कर सकते हैं। टाइम पीरियड को कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, आदि भक्त, शॉर्ट ट्रिक है, आदि भक्त ने रीति गद्य लिखा। आदि भक्त ने रीति गद्य लिखा, अर्थात आदि से आदिकाल, भक्त से भक्ति काल, रीति से रीति काल और गद्य से गद्य काल या आधुनिक काल। और इनका कोड क्या है? इनका कोड है 50 75 00। मींस आदिकाल का 1350 से 1050 से 1375, भक्ति काल का 1375 से 1700 विक्रमी संवत, रीति काल का 1700 से 1900 विक्रमी संवत और गद्य काल का 1900 से अब तक। प्यारे साथियों, एक बार हम डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भी देख लेते हैं, क्योंकि यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और पूरी सीरीज हम आपके लिए एक ही वीडियो में लेके आए हैं। सिर्फ आप 5 या 10 मिनट में अपने 2 से 3 क्वेश्चन आराम से जो अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर में। आइए देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इन्होंने जो है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसका जो वीर इन्होंने आदिकाल का दूसरा नाम क्या है? वीर गाथा काल। बस इसमें क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन इसीलिए रहता है बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर जो है 1050 से 1375 है और ये 1000 से स्टार्ट होता है और 1350 विक्रमी संवत तक जाता है। बस हमें यही डिफरेंस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1000 से 1350 विक्रमी संवत तक जाता है, मध्यकाल है और आधुनिक काल है। मध्यकाल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, भक्ति काल और रीति काल। भक्ति काल का जो टाइम पीरियड है वो 1350 से 1650, रीति काल का 1650 से 1850। भक्ति काल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम जो है सिर्फ इसका काल विभाजन को कवर कर रहे हैं। रीति काल को रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध में बांटा गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं भारतेंदु युग। ठीक है, रीति काल को जो है आधुनिक काल को अगेन डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहते हैं, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहते हैं। इनका टाइम पीरियड है 1850 से 1900 और द्विवेदी युग जागरण सुधार काल का टाइम पीरियड 1900 से 1918। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पुटअप किए जाते हैं कि भारतीय युग का टाइम पीरियड बताइए, द्विवेदी युग का टाइम पीरियड बताइए, रीति काल का टाइम पीरियड बताइए या भक्ति काल का। या भक्ति काल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो 2 में, निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। और रीति काल को 3 में, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद में छायावादी युग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट में, छायावाद युग और छायावादोत्तर युग। छायावाद
का जो है उसको शुक्ल युग के नाम से जानते हैं और छायावादोत्तर को शुक्लोत्तर युग के नाम से जानते हैं। छायावाद का युग का टाइम पीरियड 1918 से 1936। इसके बाद में इन्होंने छायावादोत्तर युग को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता। प्रगतिवादी का टाइम पीरियड है 1936 से 43, प्रयोगवाद 1943 से 53 और नई कविता 1953 से अब तक। प्यारे साथियों, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है प्रगतिवादी और प्रयोगवादी से पूछे जाते हैं। तो आज आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी और अगर आप ऐसी ही नई नई जानकारी कम समय में प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।